नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो दैत्य और दानव दोनों ही यहाँ मौजूद थे। दैत्यों का संहार माँ दुर्गा ने कई रूप लेकर किया। कभी काली तो कभी दुर्गा रूप में उन्होंने दैत्यों का संहार किया। दैत्य मूर्ख थे, वह इसलिए कि वह अपने तप से मायावी शक्तियां अर्जित कर लेते और सृष्टि बनाने वाले ईश्वर को ही चुनौती देते, और आखिर में उनका अंत बड़ा ही दुर्दम होता था। दैत्य और ऋषिकुल से संबंध रखने वाला रावण त्रेता युग में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, लेकिन उसने भी एक मूर्खता की और उसकी यह मूर्खता उसकी मौत का कारण बनी। रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जिसके कारण उसका अंत हुआ। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि सैकड़ों वर्ष पहले कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो पहले मूर्ख थे और बाद में जिन्होंने महाविद्वान बनकर इतिहास रच दिया। कहते हैं कि संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास मूर्ख थे, लेकिन बाद में वक्त ने ऐसी करवट ली कि उन्होंने राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। तुगलक वंश के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कई योजनाएं असफल रहीं। ऐसे में उसे मूर्ख कहकर बुलाया जाने लगा। हालांकि तुगलक विद्वान था, जिसकी कुछ योजनाएं काफी अच्छी थीं। इतिहास के पन्नों को यदि टटोला जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसे एक ही समय पर विद्वान मूर्ख कहकर बुलाते हैं।